Hey students, welcome to ITP Science Effects. It's a Swapna Makar here. जय श्री राम, राधे राधे। आज मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट लेक्चर होगा ऑफ यूनिट 9। इसके बाद एक और यूनिट बस और बचता है जिसको आप मैम कवर करवाएंगी। तो आई होप सो कि आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स है वो सब कवर अप कर चुके हैं एंड यू आर एंजॉइंग दिस सेशन अलॉट। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन ITP साइंस इफेक्ट। जो हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ ICT इन एजुकेशन। ये एक वन शॉट सेशन होने वाला है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आज का डेट में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करते ही चलेंगे, साथ में हम लोग थ्योरी भी कवर अप करते चलेंगे। तो टॉपिक्स में अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपिक्स में आज अपने को क्या-क्या पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपको कुछ इनिशिएटिव जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए जैसे दीक्षा, निष्ठा, स्वयं, पीएम ई-विद्या, दिख नहीं रहा होगा? 1 मिनट, फाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग को जो इनिशिएटिव पढ़ने हैं, दीक्षा, निष्ठा, स्वयं, पीएम ई-विद्या, पर प्रशस्त, स्वयं, ये सब जो नए-नए टेक इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, वो सब अपने को आज के टॉपिक्स में कवर करना है। एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का मतलब बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आईसीटी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया? जो आज के डेट में पहले हम लोग सिर्फ रोड लर्निंग से पढ़ाई होता था, बट आज के डेट में आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, इंटरनेट, ये सब सुविधाएँ उपलब्ध है। तो इसके बेसिस पे आप लोगों को स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। तो सबसे पहले आईसीटी का मतलब आप सबने समझ लिया होगा, आईसीटी का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका सिंपल सा मतलब है, डिजिटल टूल्स को यूज़ करना है, ताकि टीचिंग लर्निंग को जो एफिशिएंसी है, उसको अपन और इम्प्रूव कर सकें। एग्ज़ाम्पल में है कंप्यूटर, मोबाइल ऐप, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स। तो इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टिप के हिसाब से याद रखना है, आईसीटी जो है वो सपोर्ट करता है लर्निंग को, रिप्लेस नहीं करता। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि एआई जो है, वो रिप्लेस कर रहा है आज के डेट में जॉब्स को, एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है। एआई सिर्फ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है, जिसको यूज़ करना आएगा, वो आज के डेट में और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ इम्प्रूव करता जाएगा, ठीक है? क्योंकि आज के डेट में हम लोग कोई भी काम जो है, वो हम लोग स्लो एफिशिएंसी में नहीं चाहते। भाई जब वो टेक्नोलॉजी बनाया गया है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है? जैसे आज के डेट में आप लोग रील्स वगैरह भी बनाते होंगे, ठीक है? वो कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको आपको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है और साथ में उस टेक्नोलॉजी को आपको अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपको कुछ इनोवेटिव तरीके से यूज़ करोगे तो आप हो सकता है आप अभी से अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, इज़न्ट इट? तो आपको एआई का एक अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो अपन रिसेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अभी के रिसेंट डेवलपमेंट्स में क्या-क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? अगर बढ़ते हैं रिसेंट में जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, लर्निंग एंड मैनेजमेंट एंड सिस्टम हो गया, डिजिटल कंटेंट हो गया और एआई बेस्ड टूल्स, ये सब आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स हैं। ये सब रिसेंट डेवलपमेंट है। आज के टाइम में क्या करते हैं? आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, वर्चुअल क्लासरूम जो मैं अभी आपको क्लासरूम प्रोवाइड कर रहा हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिजिटल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके पास कोई वो हार्ड कॉपी तो नहीं है ना, तो डिजिटल कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो। एआई बेस्ड लर्निंग से आप पढ़ रहे हो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्या-क्या आ जाएगा? फ्यूचर में जनरली हमारा फ़ोकस रहेगा एआई का यूज़ करें। जैसे आप आज के डेट में देख सकते हो कि जब जो यूपीएससी के जितने भी हिस्ट्री वगैरह के जो बुक्स होते थे, पहले उसको टीचर वर्चुअली पढ़ाता था, बट आज के डेट में वही चीज़ एनिमेटेड वे में आ गया है, ठीक है? तो एआई का इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एआई, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम, लर्निंग एनालिटिक्स, ये सब जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगा। तो ये सब हमको और आपको भी जब आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे एनसेट का, तो आपको ये सब टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है? तो फ्यूचर फ़ोकस्ड जो है वो पर्सनलाइज़्ड लर्निंग पे बेस्ड है। क्लियर है? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नमेंट आज के डेट पे क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेती है, ताकि हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो और इम्प्रूव हो सके, ठीक है? अगर आप टीचर हैं, ये स्टूडेंट है, तो ये आपको बहुत क्यूरियोसिटी लाएगा ये सब जान के कि गवर्नमेंट भी एक्टिव है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला है दीक्षा। दीक्षा जो है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज
शेयरिंग, एसएचए से क्या हो गया? शेयरिंग, ए से नॉलेज, डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये एक पावर हाउस है। पावर हाउस का इसका मतलब ये है, इसका टारगेट कौन है? तो इसके टारगेट जो है हम टीचर्स, जो आप फ्यूचर टीचर्स जो है वो, और स्टूडेंट्स, तो ये इसके टारगेट्स हो गए। इसके की फीचर्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो दीक्षा बेसिकली उनका जो मेन फोकस है वो ई कंटेंट को डिलीवर करना है, क्यूआर कोड, जैसे आप इस डायग्राम्स देख सकते हो, इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक में क्यूआर कोडेड है। अब आज के डेट में जब उस टाइम पे पढ़ते थे, तो पहले टेक्स्ट बुक में क्यूआर कोड नहीं होता था, बट आज के डेट में अगर आप देखोगे ना, तो हर एक चैप्टर के एंड में क्यूआर कोड हुआ होता है, जिसमें आपको और भी अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट ये सब इनिशिएटिव धीरे-धीरे लेना स्टार्ट कर चुकी है। देन नेक्स्ट होता है आपका निष्ठा। तो निष्ठा निष्ठा का मतलब है, एक्चुअली में सबसे पहले निष्ठा का मतलब कमिटमेंट होता है, ठीक है? ये स्पेशली टीचर्स के लिए है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। सो इसका की फीचर्स क्या है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को अगर अपने को इम्प्रूव करना है, निष्ठा मतलब कमिटमेंट, एक ऐसा कमिटमेंट लेना ताकि हम अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने निष्ठा को इनिशिएट किया है, जिसको जो जनरली फ़ोकस करते हैं टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे। इसका मेन फीचर है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग, ठीक है? दीक्षा का क्या था? टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए था। ये बेसिकली फोकस करता था ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड टेक्स्ट पे। क्लियर है? आई डोंट नो ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। आई होप सो कि रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो मैं एक बार बता देता हूँ। डिजिटल, इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने एसिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, जो कि प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो एक एकत्रित वे में और एसेसिबल वे में, ठीक है? तो इसका टूल्स अपन कैसे-कैसे पढ़ा सकते हैं, स्क्रीन रीडर से, ब्रेल डिवाइस से, हियरिंग एड से, स्पीच टू टेक्स्ट टूल से, ठीक है? तो ये सब टूल्स है जिससे हम हर एक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हर एक स्पेशल चिल्ड्रंस को पढ़ा सकते हैं। इसका रोल क्या होता है?
एक फ्लेक्सिबल पेस प्रोवाइड करता है ताकि हर बच्चा एक साथ पढ़ सके। एक मल्टीपल लर्निंग फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, ये बैरियर को रिड्यूस करता है। तो उसका मेन गोल क्या हो गया? एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन। देन डिजिटल एनवायरनमेंट, आज के डेट में आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और बहुत मिसयूज़ भी होता है। तो आपको उस चीज़ के बारे में सेफ्टी पता होना चाहिए, जैसे कि आपको प्रोटेक्शन होना चाहिए फ्रॉम साइबर बुलिंग इन द सेंस, जैसे जो अपन इमेज को अपन अपलोड कर देते हैं एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी ये सब में, तो उसमें जब आप प्रॉम्प्ट डालते हो कुछ भी किसी भी चीज़ में, तो कभी-कभी वो चीज़ें जो है ना, वो डाटा जो है आपका कोई और मिसयूज़ करता है उस चीज़ का, ठीक है? तो साइबर बुलिंग से बचना है, ऑनलाइन अब्यूज़ से बचना है, डाटा थेफ्ट से बचना है। तो साइबर रूल्स क्या-क्या लाया गया है, हमको प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी है। प्लेगियरिज़्म मतलब होता है किसी दूसरे की चीज़ों को कॉपी करना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब जैसे मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब इसी को कोई स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें यूज़ कर रहा है, तो वो सब साइबर एथिक्स के रूल्स में आता है, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देन रिस्पांसिबल शेयरिंग एंड डिजिटल सिटीज़नशिप, तो ये सब जो साइबर एथिक्स जो है वो हमारे इंडिया में लाया गया ताकि अपन टेक्नोलॉजी का सही से यूज़ कर सकें और सेफ वे में यूज़ कर सकें। तो साइबर एथिक्स जो है इसका बेसिकली मेन रोल ये है कि ये वैल्यू इन ऑनलाइन बिहेवियर, जैसे ऑफलाइन बिहेवियर तो सबको पता होता है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप कैसे बिहेव करोगे, आप टीचर्स के सामने कैसे बिहेव करोगे, भले पीठ पीछे आप लोग कुछ भी बोलते होगे, इज़न्ट इट? बट साइबर एथिक्स में आपको ऑनलाइन बिहेवियर अच्छे से रखना है, ये नहीं कि कमेंट में मतलब किसी कोई कंटेंट गलत डिलीवर कर रहा है, तो आप बोल सकते हो लेकिन एक रिस्पेक्टेड वे में बोलना है, ठीक है? जैसे मेहमान आते हैं तो अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप एक रिस्पेक्टेड वे में बोलते हो ना, सेम वही चीज़ करना है। ऐसे नहीं बोल देना है कि यार आपने ये कुछ और बोला था, वो कुछ और बोला था। जैसे अभी मैं एक चैनल में देखा था, कुछ उस चैनल का कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है? बट उसमें कमेंट्स थोड़े से ऐसे टाइप के थे, वो कोई आई टाइप का ही था, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, और वो टीचर का भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप जो डिलीवर करना चाहते हो वही चीज़ें बोलो, ठीक है? एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ आईसीटी। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? अगर हम अपन आईसीटी, अगर मैं जैसे सपोज़ अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो मैं आपको कैसे पढ़ाता? क्या आप एंगेज हो पाते अभी? नहीं। आपको कंटेंट भी डिलीवर नहीं होता। ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो पूरे ग्लोबल रिसोर्स में एक्सेस हो पा रहा है। और सबसे ख़ास बात, इस आईसीटी मॉडल के कारण ही, आईसीटी मॉडल इन्फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही आप मुझसे पढ़ पा रहे हो, ठीक है? आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, आपको किसी ग्रुप लर्निंग ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप इवन आप कोलैबोरेटिव वे में भी पढ़ सकते हो, तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। तो आपको समझ में आ गया एडवांटेजेस में? आप इस मेरे से एंगेज हो रहे हो, ये पूरे ग्लोबल रिसोर्स में अवेलेबल हो पा रहा है, मतलब क्योंकि ये जो कंटेंट है फर्स्ट टाइम ऐसा आया है करिकुलम जो एनसेट का है, पहले कुछ और चलता था, अभी कुछ और चल रहा है, तो ये पूरा ग्लोबल रिसोर्सेज़ में फैल रहा है, ठीक है? ये सपोर्ट करता है सेल्फ लर्निंग को, ये कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। इसके चैलेंजेस क्या-क्या हैं? डिजिटल डिवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, साइबर रिस्क का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, एक टीचर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि आईसीटी मॉडल में फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? डिजिटल डिवाइड मतलब जैसे सपोज़ किसी का चैनल बड़ा है, तो उनका वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगा इस तरीके से, ठीक है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सपोज़ जैसे कि मैं आपको टैब वगैरह से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्योंकि मेरे पास इतना इनकम नहीं है कि मैं आपको एक स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा सकूँ। जब मेरे पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपके लिए वो चीज़ करूँगा, ठीक है? तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप जितना ज़्यादा व्यूज़ दोगे, उतना मोनेटाइज़ मेरा होगा, इज़न्ट इट? तो वो सब चीज़ें होती है। साइबर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मैं कंटेंट इतना मेहनत से इसको बना रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ आपको, और कोई इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने में यूज़ कर रहा है, तो साइबर रिस्क का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़रूरत होती है नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग की, ठीक है? तो ये सब चैलेंजेस है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आंसर्स दिए होते हैं, सो आपको इतना दिक्कत नहीं है, एंड आपको सब कुछ क्लियर होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, आईसीटी इन एजुकेशन मेनली एम्स टू रिप्लेस टीचर। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था आईसीटी रिप्लेस कभी नहीं करता, सिर्फ एफिशिएंसी को एनहांस करता है। तो एनहांस वाला आंसर दिख गया, तो ये आंसर सही है। दीक्षा, सबसे पहला जो इनिशिएटिव था, दीक्षा जो है वो बेसिकली किसके लिए था? टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए था, ठीक है? एग्ज़ाम पे फ़ोकस नहीं करता, स्कूल फंडिंग पे फ़ोकस नहीं करता, स्टूडेंट के एडमिशन पे फ़ोकस नहीं करता, सिर्फ़ टीचर और स्टूडेंट के लिए डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ये रिसोर्सेज़ बनाए गए हैं। निष्ठा, निष्ठा मतलब आपके अंदर कितना कॉम्प्लीमेंट है उस चीज़ के बारे में। तो टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे बेस्ड था, ठीक है?
देखो आप इसको ऐसा रख सकते हो टीएचआर है, तो टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसके लिए है। सबसे पहला किस दीक्षा जो था वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए डिजिटल कंटेंट का था। निष्ठा जो है टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है। देन स्वयं आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर से क्या होता है? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, पेड नहीं होते, सिर्फ स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड नहीं होते, ऑफलाइन लर्निंग भी नहीं होते। ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड होते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम ई विद्या प्रमोट, तो पीएम ई विद्या क्या सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करता है? नहीं, ये तो आपका ये आ रहा था स्वयं। मल्टीमोड यस, तो पीएम ई विद्या में जैसे मैं आपको बताया था कि पीएम विद्या का बेसिकली मेन एम ये है ताकि जहाँ पर इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, वहाँ पर टीवी, रेडियो से प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? तो अब जैसे आप अभी अब हम लोग जो है हमारे पास सब कुछ इंटरनेट अवेलेबल है, बट मैंने अपने टीवी में खुद ये चीज़ देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है? टीवी में फ्री ऑफ कॉस्ट। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेशली किसके लिए है? स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है? प्रशस्त, प्रशस्त किसके लिए रिलेटेड है? डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन मेनली सपोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एजुकेशन में मेनली क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? रट्टा मारना? नहीं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग? हाँ। पनिशमेंट? नहीं। एआई से कभी पनिशमेंट नहीं मिल सकता, एग्जामिनेशन कंट्रोल को भी अपन नहीं कर सकते, ठीक है? तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को प्रमोट करता है एआई। डिजिटल सेफ्टी इज कंसर्न्ड विद, डिजिटल सेफ्टी किससे कहा? इंटरनेट स्पीड। क्या ऑप्शंस है यार? हार्डवेयर मेंटेनेंस? नहीं। सेफ ऑनलाइन बिहेवियर जो मैंने आपको एमसीक्यू टिप में बताया था। ऑनलाइन शॉपिंग? नहीं। लास्ट क्वेश्चन साइबर एथिक्स रिफर्स टू, साइबर एथिक्स क्या होता है? साइबर एथिक्स का मतलब मैंने आपको एथिकल बिहेवियर जो लॉज़ जो लाए गए हैं उसके उसको मत साइबर एथिक्स का मतलब ये होता है एथिकल बिहेवियर इन डिजिटल स्पेस, ना कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सबसे रिलेटेड नहीं है। तो आई होप सो कि आपने ये लेक्चर्स एन्जॉय किया होगा, समझ आया होगा। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा लेक्चर्स खत्म कर दिया है। मतलब एक लास्ट लेक्चर बचा है तो अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड आई होप यू एन्जॉयड अ लॉट और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और बात अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है? तो हमारा हमने एक चैनल बनाया है, इसमें शायद नहीं होगा, ओके। हमारे चैनल का नाम है ITEP अंडरस्कोर साइंस एफएक्स। मतलब इंस्टाग्राम में हमारा ये अकाउंट है तो आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कुछ भी दिक्कतें हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे, राधे।